जलता हुआ सूरज राजस्थान की सुनहरी रेत के ऊपर चमक रहा था। अपनी गर्म रोशनी से कुलधरा के वीरान खंडहरों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। एक ऐसा गांव जो कभी जीवन से भरा रहता था, अब सुनसान खड़ा था, कब्रिस्तान की तरह शांत। लेकिन ये शांति साधारण नहीं थी। ये वही खामोशी थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दे, जो अपने भीतर किसी अनकही दास्तान को समेटे हुए हो। सदियों पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था, जहां पालीवाल ब्राह्मण बसते थे। ये समुदाय अपनी बुद्धिमानी, व्यापार और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। उनके घर इतने कुशलता से बनाए गए थे कि वे भीषण गर्मी में भी ठंडे रहते थे। कुएं कभी नहीं सूखते थे, अन्न के भंडार सदैव भरे रहते थे और लोग शांति से रहते हुए हर त्योहार को धूमधाम से मनाते थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गांव पर अंधकार मंडरा रहा था। जैसलमेर का निर्दयी और शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह, वह अपनी लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसकी नजर गांव के मुखिया की अत्यंत सुंदर बेटी पर पड़ी, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सलीम सिंह ने विवाह का प्रस्ताव नहीं बल्कि आदेश भेजा। उसने मांग की कि मुखिया की बेटी को उसकी दुल्हन बनाकर भेज दिया जाए। पालीवाल जानते थे कि इनकार करने का मतलब विनाश था, लेकिन स्वीकार करना उनके सम्मान को मिट्टी में मिला देता। दो विनाशकारी विकल्पों के बीच फंसे गांव वालों ने पूर्णिमा की रात एक गुप्त सभा बुलाई। चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। घंटों विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को झकझोर कर रख दिया। वे ना तो झुकेंगे, ना लड़ेंगे, वे गायब हो जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर पड़ी, कुलधरा पूरी तरह से खाली था। हर घर, हर गली, हर मंदिर सुनसान। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, उसके आसपास के 83 गांव भी रातों रात लुप्त हो गए। लेकिन जाने से पहले पालीवालों ने एक श्राप छोड़ दिया। एक ऐसा श्राप जिसने ये सुनिश्चित कर दिया कि कुलधरा में कभी कोई बस नहीं सकेगा। जिसने भी कोशिश की उसका अंजाम मौत से भी भयानक हुआ। गांव फिर कभी आबाद नहीं हुआ। जो भी यहाँ रहने की हिम्मत करता, वह कुछ दिनों में ही भय से भाग जाता। कुछ ने चलते साए देखने का दावा किया, कुछ ने हवा में गूंजती फुसफुसाहटें सुनी और कुछ ने उन अज्ञात शक्तियों को महसूस किया जो इंसानी समझ से परे थी। समय बीतता गया, कुलधरा एक भूतिया गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां सिर्फ हवाएं फुसफुसाती थी, जहां रात कभी अकेली नहीं लगती थी। ब्रिटिश अन्वेषकों का भयावह अनुभव। 1900 के दशक की शुरुआत में कुछ ब्रिटिश खोजकर्ता इस रहस्यमयी गांव को लेकर उत्सुक हो गए। उन्होंने कुलधरा की कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए इसे गलत साबित करने का निर्णय लिया। वे मशाले और नोटबुक लेकर गांव में पहुंचे और खंडहरों के पास अपना डेरा डाल दिया। जैसे ही सूरज अस्त हुआ, वे आग के चारों ओर बैठकर श्राप की कहानियों का मजाक उड़ाने लगे। वे खुद को तर्कशील समझते थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल बदल गया। हवा अचानक अस्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई। एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव में छा गई और फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। पहले हल्की, जैसे हवा के साथ खेल रही हो, लेकिन फिर वे साफ सुनाई देने लगी। किसी अनजानी भाषा में कोई कुछ कह रहा था। फिर कदमों की आवाजें, धीमी परंतु स्पष्ट, और वे उनकी ओर बढ़ रही थी। एक ब्रिटिश अफसर जो अब तक सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसने अपना लालटेन उठाया और एक पुराने मंदिर की ओर रोशनी डाली। रोशनी हल्की सी झिलमिलाई और उसी क्षण उसने देखा एक परछाई मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी, उसे घूर रही थी। डर की लहर उनके भीतर दौड़ गई। परछाइयां हिलने लगी, दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, मानो गांव के लोग अब भी वहीं मौजूद हो, शरीर में नहीं, आत्मा के रूप में। भयभीत होकर अन्वेषक अपने सामान को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अगली सुबह वे गांव से मीलों दूर पाए गए, कांपते हुए, कुछ कहने में असमर्थ। उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन उनकी आंखों में एक कहानी थी, ऐसी कहानी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। 1990 का अधूरा सपना। वर्षों बाद 1990 के दशक में राजस्थान के एक धनी व्यापारी ने कुलधरा को फिर से बसाने का सपना देखा। उसने यहाँ एक भव्य हेरिटेज होटल बनाने की योजना बनाई। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने मजदूरों को बुलाया और निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों ने महसूस किया कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा था, बिना किसी इंसान के आसपास मौजूद हुए। उनके औजार गायब हो जाते और फिर रहस्यमयी ढंग से एक निश्चित स्थान पर करीने से रखे मिलते। एक रात व्यापारी स्वयं गांव के अंदर एक तंबू में रुका, ये साबित करने के लिए कि यह सब केवल मंगलंत बातें थीं। रात में जब हवा तेज चल रही थी, उसने सुना लकड़ी के खंभे पर 3 धीमी और ठोस दस्तक। वह जम गया।
और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजी। किसी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन वह आवाज किसी जानी पहचानी नहीं थी। अगली सुबह वो व्यापारी कुलधरा छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। परियोजना को बंद कर दिया गया, मजदूर भाग गए और व्यापारी ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। 2013 में भूतों के खोजकर्ताओं का अनुभव। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कुलधरा में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने अत्याधुनिक कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके उपकरणों ने अजीब ऊर्जा तरंगों का पता लगाना शुरू कर दिया। तापमान अचानक गिरने लगा। उनके कैमरों ने अजीब चमकते हुए गोले ऑब्स रिकॉर्ड किए जो हवा में अपने आप तैर रहे थे। फिर ठीक रात के 3:15 पर उनके सारे उपकरण एक साथ बंद हो गए। फिर सन्नाटे के बीच कदमों की आवाजें चारों दिशाओं से। डर के मारे उन्होंने अपने नाइट विजन कैमरे चालू किए और फिर उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। सैकड़ों परछाइयां बिना किसी शरीर के खंडहरों में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पहले का समय फिर से जीवंत हो गया हो। एक खोजकर्ता घबराकर चिल्लाया और भाग निकला। बाकी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अगले दिन जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें सबसे भयावह चीज दर्ज थी। उनके अपने नाम किसी अनजानी आवाज में पुकारे जा रहे थे। आखिरी चेतावनी, कुलधरा आज भी रहस्य बना हुआ है। गांव वाले चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी महसूस की जाती है। और अगर तुम कभी कुलधरा जाओ, सूर्यास्त से पहले वापस लौट आना, वरना गांव तुम्हें कभी वापस जाने नहीं देगा।